आज की प्रस्तुति है नाटक खड़िया का घेरा। ये बर्टोल्ट ब्रेख्त के क्लासिक नाटक कॉकेसन चौक सर्किल पर आधारित है। लेखक बादल सरकार, हिंदी ट्रांसलेशन प्रतिभा अग्रवाल, परिकल्पना एवं निर्देशन चंदन कुमार। एक विशेष सूचना, श्रीराम सेंटर हर महीने वीकेंड और वीकडेज वर्कशॉप का आयोजन करता है। आप में से जो भी लोग अभिनय सीखने के इच्छुक हैं वो इस वर्कशॉप को कर सकते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक खड़िया का घेरा। करने जा रहे हैं जिसका नाम है खड़िया का घेरा। ये एक विश्वविख्यात नाटक कॉकेशियन चौक सर्कल का भारतीय रूपांतर है। आप सभी दर्शकों का नाटक में अत्यधिक स्वागत है। एक कहानी है सत्ता और न्याय के बीच की संघर्ष की, एक ऐसे फैसले की जो सिर्फ संविधान ही नहीं बल्कि संवेदना भी मांगता है। आप सबसे अनुरोध है, कृपया अपने मोबाइल फोन्स को बंद कर ले अथवा उसे साइलेंट मोड पर डाल ले ताकि इस कार्यक्रम की तारीखता में कोई बाधा न हो। और अब चलते हैं उस राज्य की राजधानी की ओर जहां राज सिंहासन पर विराजमान है महाराजा और सूबों में कुर्सियों पर स्थित महाराजा के शासनकर्ता सूबेदार शासन चलाते हैं, खाते पीते गला काटते हैं। इनमें सबसे झंडे सूबेदार सूबेदार अग्नि प्रताप सिंह। राज्य के और किसी सूबेदार की कुर्सी में इतने घोड़े न थे, दरबार में इतने उम्मीदवार न थे, इतने सिपाही न थे, दरवाजे पर इतने भिखारी न थे। हुजूर, मेरा बेटा भूख से मरा जा रहा है, एक इशारा चावल दे दीजिए हुजूर। धर्मदार, मेरा भाई निर्दोष है, दुष्टों ने झूठ मूठ उसका। हजूर, हमारे गांव में पानी की बड़ी तकलीफ है। अगर एक कुआं मालिक का रोज बढ़ा जा रहा है, खाने का 2 मुट्ठी अनाज न है। मालिक मेरा केवल एक ही बेटा है, उसे फौज में लड़ने के लिए ना भेजे मालिक, वो मारा जाएगा। जंडेल सूबेदार और उसकी चालाक सुंदर पत्नी, उनका सुंदर गोल मटोल बेटा भानु। आज त्योहार के दिन जंडेल सूबेदार अपने काले महल से निकलकर सपरिवार मंदिर की ओर चला है। जगन ने हर हर महादेव।
रजवाड़े का लड़का है, गोरा नहीं तो क्या तुम्हारी तरह काला कलूटा होगा। सूबेदार का मिश्र आज पहली बार राजमहल से बाहर आया है, भाई की गोदी में। दोनों और दो वे 24 घंटा साथ रहते हैं। और देखिए ना, पराजित जमींदार विपुल वर्मा भी है। सूबेदार की जय हो, सूबेदार की जय हो, सूबेदार की जय हो, सूबेदार की जय हो। नमस्कार रानी माँ। आहा, आपका बच्चा है, हूबहू सूबेदार पर पड़ा है। और बताइए, सब खबर अच्छी है ना? सब कुछ कुशल मंगल? एक समाचार जरूर अच्छा है कि आपके भाई साहब अंत में राजी हो गए हैं। होंगे ही होंगे, हुए बिना जाएंगे कहाँ? लेकिन किस बात पर राजी हुए हैं? अरे भाई साहब, कब से वो दक्षिण के महल की बात नहीं कहते आ रहे थे, अब जाकर हाथ लगा है और हम चाहते हैं वहाँ से सारी गंदी बस्ती हटाकर एक सुंदर बगीचा तैयार किया जाए। वाह वाह, एक से एक खराब खबरें सुनने के बाद ये पहली खबर अच्छी सुनने को मिली है। खराब खबरें? कैसी खराब खबरें सुन रहे हो तुम विपुल? सुनने में आया कि लड़ाई की खबर कुछ अच्छी नहीं है। अरे ये लड़ाई, पर इससे कोई बात साबित नहीं होती। सेना बहादुरी से पीछे हटी है, लेकिन लड़ाई में सब चलता है। अरे ये क्या, भानु खांस रहा है? अरे बहरे हो गए हैं सब के सब, सुनता नहीं भानु खांस रहा है। मैंने कहा था स्नान के लिए ठंडे पानी के बजाय गुनगुना पानी ठीक है, किंतु गुरु त्रिलोकी वेदराज महाराज का यह निश्चित विधान है। असल में रात को पश्चिम की ओर की खिड़की खुली रखना ठीक नहीं था। यह बात मैं पहले से ही जानता था। हम कुछ नहीं सुनना चाहते वैद्यराज जी, हमने आप दोनों को यहाँ भानु प्रताप की उचित देखरेख के लिए रखा है, लेकिन लगता है आपको तो मुफ्त की तनख्वाह खाने की आदत हो गई है। कम से कम इन छोटी छोटी बातों का तो ध्यान रखना चाहिए। और देखिए ना, हमें तो लगता है इन्हें बुखार भी आ रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं है, अब से स्नान का जल गुनगुना ही रहेगा और पश्चिम की ओर की खिड़की बंद ही रहेगी। ठीक है ठीक है, हमारे पिताजी कहा करते थे कि पेट में दर्द हो रहा है तो लगाओ पीछे से वैद्य को 10 दे। और उनके पिताजी कहा करते थे कि वैद्य को गर्दनिये पार करो, और हम होते तो बहुत करते। दिन दिन नत पतन हो रहा है। यहाँ ठंडी हवा चल रही है, ये भानु के लिए ठीक नहीं है। हाँ, चलिए महल के भीतर चलिए। चलिए चलिए। सूबेदार जी, राजधानी से क्या बहुत जरूरी चिट्ठी लेकर आया, आपको तो मैं बुलाऊं? अभी तो मेरा विश्राम का समय है। तब फिर आपके लौटने पर तो भोज है कर्मचारी, उससे पहले कुछ भी संभव नहीं होगा। उसके बाद दोस्त स्थापतियों से बातचीत भी तो है। कर्मचारी उनको बोझ पर बुला लो, उनसे मुलाकात वहीं करेंगे। पूजा के बाद प्रीति भोज के पहले सूबेदार कोई खबर नहीं सुनना चाहते, खासकर खराब खबर। और मैं ये मानकर चल रहा हूँ तुम लोग कोई खराब खबर ही लेकर आए होगे। अभी जाके रसोई घर में खाना पीना करो, बाद में देखा जाएगा। प्रीति भोज के बाद आराम का समय, उसके बाद दो स्थापतियों से बातचीत, उसके बाद देखा जाएगा। मुझसे कहा गया था चिट्ठी देना बहुत जरूरी है। अरे दक्षिण वाला महल उससे भी ज्यादा जरूरी है। सिर्फ 5 कोस घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते ही आए हूँ, बेचारे घोड़े का दौड़ते दौड़ते दम निकल गया। सरकारी काम इसी तरह होते, सीखना तो घोड़े को देखकर सीखो। शाम सुबह, शाम शहर। केवल मंदिर की छत पर गुटरगू करते 2 कबूतर। महल के द्वार पर आता एक सिपाही, नाम सुमन। रसोई घर की नौकरानी सोमा के साथ रस भरी बातों में तल्लीन। अरे सोमा, ये क्या मंदिर नहीं गई? कैसी नास्तिक हो? जाने के लिए तैयार थी, पर खाने में बत्तख कम पड़ गई, तो उसे लेने के लिए जाना पड़ा गांव। अरे गांव? अच्छा हाँ गांव। गांव नहीं तो और कहाँ? गांव के उस ओर झरने के किनारे से नहीं गई? वहाँ क्यों जाती भला? आज न सही किसी और दिन। वहाँ तो बराबर जाती हूँ कपड़े धोने। हाँ बराबर ही तो जाती हो कपड़े धोने, और कुछ करने नहीं ना? कहना नहीं जाते हो? झरने के उस पार खुशमीना की झाड़ी है ना? हाँ है तो? उसकी आड़ में बैठकर बहुत कुछ देखा जा सकता है। अच्छा, बहुत कुछ। और बहुत कुछ माने? अरे सोमा रुको तो। अरे कपड़े धोना और बहुत कुछ। और बहुत कुछ क्या? कभी कभी गर्मियों के दिनों में पानी में पैर डुबोना बैठ जाती हूँ। और क्या? दिनों में जरा सा पैर डुबा के बैठ जाती हूँ। तुम चुप करो। अच्छा चलो डुबा ही लेती हो तो चलो कितना बदवाती हो तो बताओ। बस इतना। थोड़ा और? बिल्कुल नहीं, बहुत हुआ तो इतना। थोड़ा और? छी छी, तुम्हें शर्म नहीं आती? झाड़ियों के आड़ में छिपके लड़कियों का पानी में पैर डुबोना देखते हो? लगता है यार दोस्तों के साथ मिलाया जाता है। अरे तुम कोई गलत समझ रहे हो। सोमा रुको तो, रुको। शाम सुबह, शाम शहर। पर इतनी सेना क्यों?
इतने अफसर क्यों? सूबेदार का महल शांत है और वो लौट आए हैं महल में। महल में या मौत के कटघरे में? नमस्कार रानी। अरे आप दोनों तनिक बात कीजिए, हम भानु को सुला कर आते हैं। ये कर्मचारी, तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? तनिक इधर आ। वो जो दक्षिण का महल है उधर से सारी गंदी बस्ती साफ कराओ। हमें वहां एक सुंदर बगीचे का निर्माण कराना है। हम राजधानी से आए हैं। दक्षिण के महल का नक्शा लेकर। आइए आइए, अभी चलिए प्रीति भोज में। सूबेदार जी शाम को ही नक्शा देखेंगे। प्रीति भोज में मतलब महाराजा से मिलने आए, रास्ता छोड़ो। क्या मतलब रास्ता छोड़ो? मतलब समझ रहे हो? राजधानी में जमींदार लोग इसीलिए जुटे थे क्या? मतलब महाराजा के दिन पूरे हुए? महाराजा के और उनके साथ उनके सारे सूबेदारों के भी। ये जगह हमारे काम की दिखाई नहीं पड़ती। रास्ता छोड़ोगे या नहीं? बोलो। नहीं छोड़ेंगे। मतलब तुम लोग विद्रोही हो? हाँ, विद्रोही है। सूबेदार मुर्दाबाद। सूबेदार मुर्दाबाद। सूबेदार जी, सुनने में आया है कि लड़ाई की खबर कुछ अच्छी नहीं है। सेना विद्रोह में शामिल हो गई है। तुम सही कह रहे हो विपुल, ये विद्रोह काफी बढ़ चुका है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। कोई आप पर हमला करेगा तो मैं आपकी ढाल बन के आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा। जब तक तुम मेरे साथ हो विपुल, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको इस समय किसी और पर भरोसा करना भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है विपुल, सिर्फ तुम पर। आइए हुजूर, आगे बढ़िए। चलो विपुल के साथ। क्षमता जितनी बढ़ती है, दृष्टि उतनी क्षीण होती जाती है। झुकी पीठ पर आसन। झुकी हुई पीठ, झुकी हुई पीठ। भारे की मुट्ठियों के बल पे शासन। भारे की मुट्ठियां, भारे की मुट्ठियां। दीर्घकाल की क्षमता पर आत्मविश्वास। लेकिन दीर्घकाल चिरकाल नहीं होता। परिवर्तन होता है, क्षमता बदलती है। जनता शायद यही मानती चलती है। हाँ, जनता नहीं मानती है। यही उसकी आशा है, यही विश्वास है। क्या चले झंडे सूबेदार। ले चलो इसे। सूबेदार मुर्दाबाद! सूबेदार! मुर्दाबाद! 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 दक्षिण ओर वाले महल की कहीं नहीं दरकार। सामने दिख रहा यम का दक्षिण मुखी द्वार। शक्तिशाली का महल जब कहता है। तब गेहूं के साथ भुंडी बिकता है। शक्तिशाली के सौभाग्य में वे हिस्सा नहीं पाते। लेकिन अपने दुर्भाग्य से नहीं, बच भी नहीं पाते। ये बक्से कहाँ रखूं? यहाँ, इस ओर। 5 किलो का खाना दलिया में लेके जाना होगा। अरे नारे में बेहोश हो गई है। यहाँ उठा कर लाना होगा। बीच में हम मरे के सदा ऐसा ही होता आया है। अरे पूरे शहर में गोलमाल शुरू हो गया है। किसने कहा? सूबेदार जी को जमींदार लोग न्योता देकर लिवा गए हैं। यही पक्की खबर है। अब क्या करोगी? अब क्या करूंगी सुमन? पहाड़ों के उस पार मेरे एक भाई रहते हैं। मैं उन्हीं के यहाँ चली जाऊंगी। और तुम सुमन? मुझे सूबेदार के पास पहरेदारों के जाना होगा। पर सुना है महल तो कुछ पहरेदारों ने विद्रोह कर दिया है। खबर सच्ची है? तो फिर सूबेदार के साथ जाने में खतरा नहीं है। ये तो वही बात हुई ना, छुरी को छुरी मारने से खतरा ना होगा। तुम छुरी नहीं हो सुमन, जीते जागते इंसान हो। उस औरत के साथ जाने में तुम्हारा क्या लेना देना? हाँ ठीक है, उस औरत से मुझे क्या लेना देना? वो हुआ है। तुम्हारी जीत है सुमन, तुमसे बहस करने में कोई मतलब ही नहीं है। मुझे विजय महल में जाना होगा। सोमा! जब दोनों को ही जल्दी है तो झगड़ना बेकार है। झगड़ने की जल्दी तो चलना चाहिए। जीवन में माँ बाप जिंदा है, नहीं जान सकता हूँ। नहीं, बस एक भाई। और दूसरा सवाल, स्वास्थ्य मामले तौर पर ठीक ठाक रहता है? डांटने लगने तो कभी कभी दर्द होता है, बाकी काम की कभी किसी ने शिकायत नहीं की। तो मालूम है, मन में धीरज तो है ना, मतलब सर्दियों में आग नहीं मिले तो पट्टी तो नहीं होता। नहीं, पर कोई बिना बताए जग पटाए और वहाँ उसकी कोई खोज खबर भी ना मिले तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे बाबा, खोज खबर मिलेगी, जरूर मिलेगी। और आखिरी सवाल है। मुझे भीतर भागना होगा। मेरा जवाब है हाँ। अरे रुको तो। हमारे गांव में बहुत बड़ी प्रचलित है। कहा जाता है कि जहाँ की हड़बड़ वहाँ हुई गड़बड़। और ये तो मेरी बात भी सुन लीजिए, मेरा गांव है। सुनाई रहा। मेरे बारे में पूरी खोज खबर कर रखी है। तो मैं बता दूं, मेरी उम्र 25, परिवार में कोई नहीं, तनख्वाह 50 टका, हवलदार रहने पर मिलेगा 100। कहो हाँ है ना? कहा तो हाँ। ये ताबीज मेरी मांग कर है। बहुत दूर बना दूं। बना लो। मैं सूबेदारनी के साथ दुबड़िया जा रहा हूँ। वहाँ पर सूबेदार की अपनी कोई फौज है। बहुत हुआ तो 3 महीना लग जाएगा। इंतजार रहेगा ना? रहेगा। तो इंतजार करूँगा।
शायद इतने दिन ही लगे। मैं चलूं? गाड़ी चौक में जाना है। मैं भी चलूं? मुझे बेटा काम है। खड़ा खड़ा देख क्या रहा है गधे? जल्दी से गाड़ी दो। जी हुजूर। अरे हे भगवान, हम पागल हो जाएंगे इन लोगों के कारण। अरे कोई बक्से ले आओ, ये धात्री भानु को ले आओ। ये सिपाही, सूबेदार की कुछ खबर मिली क्या? नहीं, सूबेदार ने जल्दी कीजिए, इतने सारे बक्से उस गाड़ी में नहीं आ सकते। अरे कम वक्त, पहले नहीं बता सकता था, कोई ना गड़बड़। अरे बक्से नीचे उतारो। हे भगवान, अरे इसमें से हमारी जरदोजी की साड़ी और बनारसी साड़ी तो निकाल। अरे रे फाड़ डालेगी क्या? अरे रानी माँ, फाड़ कहाँ रही हूँ? अच्छा, उल्टा जवाब देती है। अभी नहीं कहते तो फाड़ ही डालती ना। अरे जमुना कहाँ मर गई? हे भगवान, ये सिपाही, वो लोग हमें तो कुछ नहीं कहेंगे ना? ठीक है, मैं भी क्या क्या सोच रही हूँ। हमें क्यों कुछ कहेंगे भला? ए धात्री, भानु सो गया क्या? हाँ रानी माँ। चल इसे लेटा और हमारे सोने वाले कमरे में से हमारी लाल और सफेद मखमली जूती, जरदोजी की साड़ी और नीला और काला पर्स लेके आ। अरे जमुना कहाँ मर गई? अरे नौकर चाकर ऐसे हो गए हैं कि बस बैठे बैठे ठूसते रहेंगे और काम के टाइम पर बस इधर उधर। जमुना कहाँ मर गई? अरे कैसे कपड़े ठूस रही है, तनिक ध्यान भी है। और हमारी गुलाबी बनारसी साड़ी कहाँ गई? गुलाबी बनारसी साड़ी पूरे 900 टका की थी, कुछ मालूम है? सूबेदार जी लगता है इससे काम नहीं चलेगा, घोड़े पर ही जाना होगा। अरे बाबा चल रही हूँ, चलो। अरे हमारी सारी साड़ियाँ, पर्स, जूतियाँ सब रख लिया ना? अरे चल सामान चढ़ा, ये यूं ही ऊपर खड़ा रहेगा। चलो बाबा, दंगा चालू हो गया। हे भगवान। रानी माँ, चले गए, सब चले गए। अरे बच्चे को यही छोड़ गए? ये लोग आदमी हैं या जानवर? ना बच्चा ना बेटा ना बच्चा ना। सोमा, जरा से पकड़ तो। खाने पीने का सारा सामान रसोई घर में पड़ा ही रह गया, सब चले गए। अरे बाप रे बाप, कितने कपड़े! यहाँ तो रहने से ही मरेंगे, जो ले सको लेकर चंपत हो। ये हमारा क्या होगा बेटा? सूबेदार को वो लोग क्या कर रहे हैं? सूबेदार जी का कत्ल कर दिया गया। अरे बाबा, ये क्या कह रहे हो? सवेरे तो सब अच्छे भले थे, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा क्या होगा? तुम्हें कुछ ना होगा मासी, हल्ला ना करो। अरे बेटा, हमारा मन ना रानी माँ से ज्यादा कोमल है। अब उन लोगों के हिस्से का रोना भी तो हमें ही रोना है। अरे देखो, पूरब की ओर आग लगी हुई है। ये तो बच्चे को हाथ में लिए क्या कर रही है? इसे छोड़ गए हैं वो लोग। इसे नीचे रख दे, तेरे हाथ में देखा तो तेरी खैर ना होगी। पूरे वंश को खत्म किए बिना मानेंगे क्या वो लोग? अरे सुना नहीं, नीचे रख उसे। सोमा, तेरा मन नरम है पर बुद्धि कच्ची। मेरे आदमी की बैलगाड़ी है, उसमें तुझे भी ले चलूंगी। चल रख इसे नीचे, आजा जल्दी कर। सूबेदार मुर्दाबाद! 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 लाश को ठीक उस ओर टांग दो, यहाँ नहीं, थोड़ा सा और बाएं। सूबेदार की बीवी बच्चे को लेकर भाग गई, बस इसी बात का अफसोस है। वंश खत्म नहीं हुआ, वंश दर बच ही गया। ठीक है, कोई बात, मैं उसे ढूंढूंगा और उसे मार दूंगा। ले चलो इसे। सूबेदार मुर्दाबाद! सूबेदार मुर्दाबाद! सूबेदार मुर्दाबाद! सूबेदार मुर्दाबाद! अरे बाप रे, ये क्या? ये लोग सूबेदार जी के साथ क्या कर रहे हैं? एक पैर बाहर एक भीतर दरवाजे के, एक पैर बाहर एक भीतर दरवाजे के। बच्चा पुकार, रोता नहीं, गाता नहीं, गुपचुप पुकार रहा, कह रहा मुझको बचाओ, कोई मुझको बचा लो। रोकर नहीं कह रहा गुपचुप, बड़े समझदारों सा कह रहा। संकट में पड़े की आवाज जो सुनता नहीं, कैसे सुन सकेगा बस्ती की पुकार? नहीं सुन पाएगा कभी भी चिड़िया की चींचीवा सुबह सुबह, कभी भी नहीं सुन पाएगा झर्रे की मधुर हंसी, खिल 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 कभी भी। बात सुनी सोमा ने, लौट आई बच्चे के पास, जरा देर बैठेगी, ऐसा सोच बैठी वह, ऐसा सोच बैठी वह, ऐसा सोच बैठी वह जब तक नहीं लौटती माँ उसकी या फिर ढाई माँ। ऐसा सोच बैठी हो, चारों ओर गोलमाल है, संकट है चारों ओर, शहर में लड़ाई, खून चारों ओर, जरा देर बैठेगी
बहुत बहुत देर देखा सोए शांत चेहरे को, छोटे छोटे मुट्ठी बने उन हाथों को। छोड़ लंबी सांस, भागी कभी पाँव, जैसे चोर हो चली गई उत्तर के पहाड़ों में बहुत बहुत दूर। आकर जाएगा कहाँ? चारों ओर जाल बिछा, घेरे शिकारी कुत्ते। दूध भी तो चाहिए होगा। दूध तो किसान से खरीद लेगी सोमा भी। अब जरा देर हम लोग यहीं पर बैठे, खास पर चुपचाप, और तेरे लिए दूध देने जाएगी सोमा। पापा, ओ पापा। हाँ आ रहा हूँ। एक कटोरा दूध मिलेगा और 2 बासी रोटी हो तो। दूध नहीं है, सिपाही सब उठा ले गए। जाओ जाकर उन्हीं से मांगो। थोड़ा सा, 1 कटोरा। और उसके बाद भगवान तुम्हारा भला करे बाबा, और बस। भगवान भला करे कौन बोल रहा है? पूरा नाम दूंगी। अच्छा ठीक है। तीन आना, आजकल बहुत दाम है दूध का। 3 आना इस बूंद भर दूध का? क्या हुआ, नहीं चाहिए? देख रहा है भानु, 3 आना, कहाँ से लाऊंगी इतना पैसा? अच्छा बाबा, ओ बाबा, दरवाजा खोलो, चलो पूरा दाम ही ले लो। सर पर बज्जर पड़े बुढ़े के, उसका दाम तो 2 पैसा होगा, तुम ऐसा करना 1 आना रख लेना। नहीं, बहुत हुआ तो 2 आना, उससे कम नहीं होगा। अच्छा ठीक है, लाओ दो। क्या करूं, बच्चे को दूध तो पिलाना ही होगा ना। अच्छा तो है ना दूध, अभी बहुत दूर जाना है हमें। अच्छा लूटने वाला धंधा पकड़ा है बाबा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें लूट रहा हूँ ना। जाओ जाकर तुम भी सिपाहियों को लूटो, दूध मुफ्त में मिल जाएगा। ये सब खट्टा अच्छा नहीं है। क्या हुआ, रोटी नहीं दोगे? रुको। उत्तर की ओर पहाड़ के रास्ते चल पड़ी सोमा, और उत्तर। पीछे जमींदार के सिपाही, शिकारी कुत्ते, कसाईयों का दल, दिन नहीं रात नहीं, चैन नहीं पल भर हथियारों को। रात में नींद नहीं। चलो लुके पट्टो, लेफ्ट राइट लेफ्ट, 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 सावधान, दाहिने मुड़। अरे चलो उल्लू के पट्टो, कुछ नहीं होगा तुम लोगों से, कुछ नहीं होगा साला तुम लोगों से। साले उल्लू के पट्टे, काम में मन ही नहीं लगता तुम लोगों का साले। क्यों बे साले, कहाँ है तेरा मन? हाँ ठीक है, उस दिन जब मैं किसान की बहू के साथ था, अबे साला पूछताछ कर रहा था बे। साले जब भी सोचते हैं साले गंदा ही सोचते हैं। उस दिन जब मैं किसान की बहू के साथ था, पूछताछ कर रहा था, मानता हूं तुमने किसान को पकड़ रखा था, पर सालो उल्लू के पट्टो, किसी ने भी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। सब का सब वही किया जो मैंने कहा और मेरा हुक्म बजाया। सालो ये सब करने में तुमको कुछ मजा आता है? बताओ सालो, आता है मजा? अबे साले लंगड़ा क्यों रहा है बे? साले तुझे पता नहीं है लंगड़ा ना मना है? साला लंगड़े घोड़ी की तरह लंगड़ा रहा है। अबे साले घोड़े से मुझे याद आया, मैंने घोड़े क्या बेच दिए, इसीलिए साला जानबूझकर दिखा कर मुझे चिढ़ा रहा है, लंगड़ा रहा है। क्यों बे साले लंगड़ा रहा है ना? क्यों बे साले लंगड़ा रहा है ना? साले उल्लू के पट्टे, घोड़े ना बेचूं तो साले फिर क्या करूं? इतने अच्छे दाम फिर कहाँ मिलते? तू ही बता साले, बता इतने अच्छे दाम कहाँ मिलते? साला समझता नहीं है यार। ठीक है, ये सब करना पड़ता है, मानता हूं तुम करते भी हो। साला मूड खराब कर दिया। अब कुछ मूड बना है। सालो उल्लू के पट्टो, कुछ अपने रिश्तेदार का कुछ मनोरंजन करो, कुछ बढ़िया
आइटम सॉन्ग सुनाओ, पब्लिक भी बैठी है, चलो सालों शुरू हो जाओ। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से, फेविकॉल से, फेविकॉल से, मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, बता ले सैया मिस कॉल से। अबे सालो दम नहीं है क्या? जोर से गाओ सालो। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से, फेविकॉल से। सालो उल्लू क्या पट्टो, जब काम में मनी नहीं लगेगा तो सिपाही क्या घंटा करेगा? एक सच्चा सिपाही वही होता है जो दिल देकर भी लड़ाई लड़ता है और हंसते हंसते अपने सरदार के लिए जान दे देता है। और उसके पेट में अगर पल्ले भी कुछ हो ना तो विशाला आंखें लगने से पहले अपने सरदार को देख लेता है कि उसका सरदार खुश हुआ कि नहीं। अगर उसका सरदार खुश होता है और गर्दन हिलाता है तो बस बस यही उसका सच्चा नाम होता है, यही उसका सच्चा नाम होता है। पर सालों उल्लू के पट्टो, तुम लोग आंखें पलटोगे तो ठीक है, पर तुम्हारा ये सरदार गर्दन नहीं हिलाएगा। क्या गर्दन नहीं हिलाएगा? चलो सालों उल्लू के पट्टो, काम छोड़ साले, अब चल साले। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। चलते 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 लुटते छिपते चलते चलते सोमा पहुंची नदी किनारे। वजन वजन बहुत था, बच्चा हुआ सा है उसका वजन बहुत होता है। और नहीं, सोमा बोर नहीं सह सकती। गेहूं का खेत, कोयले से ढकी सुबह, सर्दी की तकलीफ सब तो है। गांव के ढेकी की आवाज, बैलगाड़ी के पहियों की तेज चीख भागने वाले के मन में भय तो पैदा कर देती है। और नहीं, सोमा और नहीं सह सकती। भानु, अब हम दोनों यहीं से अलग हो जाएं। शहर से बहुत दूर आ गए हैं हम। वो लोग तुझे खोजते हुए यहाँ तक थोड़ी आएंगे। तो इतना कीमती नहीं है रे। देख, ये किसान का घर लगता है। और देख, दूध की बहक भी आ रही है। आ, तुझे यहीं छोड़ दूँ। एक और बात, गोदी में लेटकर तूने मेरे पेट में बहुत लात मारी है। मैं भूल जाऊंगी उस बात। तुझे अच्छी तरह खिलाया पिलाया नहीं तो भी उस बात को भूल जाना। हिसाब बराबर। तेरी नाक कितनी छोटी है रे भानु। नहीं नहीं, अब और नहीं। सुमन लौटेगा और मुझे नहीं पाएगा तो क्या होगा? बोल, अच्छा होगा नहीं ना? तब बोल। जा पानी ले आवा। अरे बच्चा, कितना प्यारा बच्चा है। कौन छोड़ गया इसे? अरे सुनते हो? अरे का भा, रोटी ना खाए देवे का? देखो देखो, कितना प्यारा बच्चा है। कौन छोड़ गया? इसकी माँ कहाँ गई? माँ नहीं है क्या? देखो देखो, इसने रेशमी कुर्ता पहना है, किसी बड़े घर का लगता है। ऐसे कौन फेंक गया? अरे बाबा रे बाबा, कैसा जमाना आ गया है। केहू फेंक गवा? अपने घरे में 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं, एका कहाँ से पालब? चला चला ऐसा पुजारी दे दी। पुजारी जी क्या करेंगे बच्चे का? इसे तो जरूरत माँ की है। देखो देखो, जाग गया है, इसे यहीं रख ले। नहीं। अरे देखो देखो, हंस रहा है। अरे तो हंसे तो लड़का या? अरे हमारे सर पर तो फिर भी एक छत है। इस बेचारे को कौन है? ये कहाँ जाएगा? इसे हम रख लेते हैं। नहीं, ये हम नहीं रख सके। ऐसा मत करो, तुम मान जाओ ना, ऐसा मत करो। इतनी खुशी किस बात की? बच्चे को माँ मिली इसलिए, घर मिला इसलिए, सर पर से बोझ उतरा इसलिए, चेहरे पे उदासी क्यों? फिर अकेली इसलिए, फिर हल्की इसलिए। अरे तैया मोरी मैया, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है जाने मन? दुश्मनों के साथ कुछ लगाव वगाव हो गया क्या? महाराज के लोगों के साथ कहाँ छिपे हैं वो लोग? किस जंगल में, किस नदी में, किन झाड़ियों के पीछे छुपे हैं? रानी बताओ, कहाँ जा रही हो? रूपनगर। रूपनगर? वहाँ कौन है? है नहीं, आएगा। आएगा? कौन? मेरा आदमी। तुम्हारा आदमी? लड़ाई पर गया। लड़ाई पर गया है? नाम सुमन।
और शुभन, शुभन तो मेरे बचपन का दोस्त है, मैम साथ में पढ़ते थे और साथ में लड़की नहीं, साथ में लड़की नहीं। और मुझे कह गया था जाने से पहले तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल करना। सालों हंसे जोर से। जाने मन मुझे तुमसे सिर्फ एक बच्चा चाहिए। समझ गई प्यारी, देखो समझ गई, देखो अच्छा बहुत मजाक करती, तो मजाक छोड़ो। हम जिस बच्चे को ढूंढ रहे हैं वो रूपनगर का बच्चा है, बड़े घर का बच्चा है, रेशमी कुर्ता पहने। क्या तुमने उसको देखा है? नहीं। तुमने देखा है? नहीं, मुझे नहीं पता। पकड़ो शालो, पकड़ो, अबे शालो पकड़ो, इसको पकड़ो, शालो कुत्ता पकड़ो, पकड़ो। जल्दी उसे छुपा दो। सिपाही आ रहे हैं, सिपाही। तुम कौन हो? नहीं, उसे याद रखिए कि वो मेरा बच्चा नहीं, किसी बड़े घर का बच्चा है। जल्दी से छुपा दो, सिपाही आ रहे हैं। अरे कौन सिपाही आ रहे हैं? किस बड़े घर का बच्चा है? अरे बाद में बताऊंगी, पहले इसका रेशमी कुर्ता उतार दो। अरे तुमने कहा तो उतार दो। ये मेरा घर है या तुम्हारा? ओहो, जल्दी। अरे पहले ये तो बताओ, तुम बच्चे को ऐसे फेंक के क्यों गई थी? तुम्हें इससे पाप नहीं लगता? अरे यार, हे राम सिपाही इसे खोज रहे हैं। अरे अगर भीतर गुस्सा है तो? कहना तुम्हारा बच्चा है। अगर विश्वास न किया तो? छोटे कर देना। हो अगर घर में आग लगा दी तो? इतना डरो मत, सीधी खड़ी हो। तुम्हें क्या कोई बाल बच्चा नहीं है? है ना, एक बेटा है, लड़ाई पर गया है। मतलब वो भी सिपाही है? हाँ सिपाही है। तो वो यदि किसी बच्चे को मारने जाए तो क्या तुम चुपचाप देखती रहोगी? कहोगी नहीं, खबरदार बेटा, तूने क्या यही शिक्षा पाई है? कहोगी नहीं, आ बेटा हाथ को धो, खाने बैठ, कहोगी नहीं? कहूंगी। कान पकड़, फिर कहोगी ना ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ कहूंगी, कह दूंगी। लो पहुंच गए। कौन सिपाही? ये रही शालो, मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे सुंदर लड़कियों की खुशबू आती है। लड़की तो वहां से सरपट भागी क्यों? तू तो ऐसे गायब भी जैसे गधे के शीशे सिंह। जरूर कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, सच बता। वो मैं ना चूल्हे पर दूध चढ़ा छोड़ गई थी, अचानक याद आया तो। चूल्हे पे दूध या खाट पर कोई दूध? अबे अच्छा शालो, जोर से ऐसा मजाक नहीं समझते। ए बुढ़िया, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे बाहर जाकर मुझे पर दाना वाना डाल। चल भैया मुझे कुछ मत कहना, घर में आग मत लगा देना, मैंने कुछ नहीं किया। अबे सालो उल्लू के पट्टो क्या कह रही है बुढ़िया? इतने सारा नशा उतार दिया मेरा। यही दरवाजे में ये बात छोड़ गई थी बच्चे को। अब तो मुझे मेरे 1000 टके की खुशबू आ रही है, कहीं आस पास है। ए सालो उल्लू के पट्टो, तुम इस बुढ़िया को बाहर ले जाकर पकड़ के रखो। काफी दाने कदर लड़की पूछताछ कर दी। हाँ तो जाने मन, हम जिस बच्चे को ढूंढ रहे हैं वो बच्चा तुमने कहीं देखा है क्या? नहीं, तुम जिस बच्चे को ढूंढ रहे हो ये वो नहीं है, ये मेरा बच्चा है। रेशमी कुर्ता फटा है पर है रेशमी। मिल गया मुझे मेरा 1000 टका। मिल गया मुझे मेरा 1000 टका। मिल गया मुझे मेरा 1000 टका। अबे सालो पकड़ो, पकड़ो सालो। अबे सालो मुझे नहीं, उल्लू के पट्टे उसको पकड़ो सालो। उल्लू के पट्टे साले, सब गधे के बच्चे हैं साले। दौड़ दौड़ दौड़, सिपाही पीछे, हवलदार पीछे, शिकारी कुत्ते पीछे। दौड़ दौड़ दौड़, पहाड़ी नदी पर टूटा पुल, 100 फुट नीचे बहती किस्ता नदी, हू हू करती टूटी रस्सी, उसे बांधते हुए 2 व्यापारी साले उल्लू के पट्टे। साले मेरा 1000 टका गया, गया मेरा 1000 टका। ये लड़की कहाँ जा रही? देखती नहीं पुल टूटा हुआ है। अब बात से रस्सी पकड़ने की कोशिश कर रहा है, देखती नहीं? रस्सी पकड़ में आ जा तब तक। मुझे जाना है उस ओर, मेरे भाई का घर है उधर। देख रही हो कैसे बह रही है? जाना है उस ओर। अरे भाई हमें भी जाना है उस ओर, ऊनी कंबल खरीदना है उस उधर के गांव में। अभी अभी विधवा के आदमी को मरना पड़ा शहर के विद्रोह में, तो क्या हम लोग जा पा रहे हैं उस ओर? क्या वो विधवा कंबल बेच पा रही? लगता है कोई आ रहा है। पूरा टूटा नहीं है, मैं कोशिश करके देखती हूँ। देखो देखो तमाशा तुम। चुप, चिल्ला मत। क्यों चिल्लाए क्यों नहीं? कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है क्या? ठीक है बाबा, तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। कुछ सिपाही है जो मेरा पीछा कर रहे हैं, वो मुझे पकड़ना चाहते हैं क्योंकि मैंने उनके हवालदार के सिर पर डंडा मारा था ना, इसलिए। सिपाही है? हाँ।
अरे भाई हटाओ, सामान सब हटाओ जल्दी। हटाओ, मुझे पार होने दो। अरे माथा खराब है, नदी 100 फुट नीचे है। अरे मैंने कहा ना, मुझे पार होने दो। बच्चे को यहीं छोड़ जाओ, नहीं तो दोनों की जान जाएगी। नहीं, हम दोनों अलग नहीं है, हम दोनों एक है। बचेंगे तो दोनों बचेंगे, नहीं तो दोनों जाएंगे। बस फेंक दो, नहीं तो डोरी उनके पकड़ में आ जाएगी। हे भगवान, बस फेंक दो। हे भगवान। पार हो गई, पर काम बड़ा ही खतरनाक था। अरे भाई, तुमने यहाँ किसी लड़की को जाते हुए देखा? लड़की? हाँ। अभी अभी उस पार गई, पर पुल एकदम टूट गया है। अरे उसकी गोदी में एक बच्चा भी था। बच्चा? शायद एक बच्चा। अरे गया मेरा 1000 टका, फिर से क्या साला मेरा 1000 टका, गया मेरा 1000 टका। दौड़ 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 दौड़, गेहूं का खेत पार करती, बांस का झुरमुट पार करती, पहाड़ी रास्तों पर चलती, दौड़ दौड़ दौड़, पथरीला रास्ता, रास्ते के हर पत्थर पर पैरों का खून, शीट से ठिठुरते हाथ, नीले होठ, अंत में बर्फ से ठंडे पानी के झरने के सामने सोमा बनी मां। तुझे और कोई नहीं लेगा, तुझे मैं ही लेती हूँ। तुझे और कोई नहीं लेगा, तू ही मुझे ले। पैर पैर अब और नहीं उठ रहे। रास्ता रास्ता बड़ा लंबा है, दूध दूध बड़ा महंगा है। फिर भी मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, किसी और को तुझे दूंगी नहीं। तेरा तेरा रेशमी कुर्ता है ना, मैं फाड़ के फेंक दूंगी। तुझे मैं फटा झबला पहना दूंगी। तू मेरा बेटा है ना, मेरा बेटा। और मैं तेरी माँ, तेरी माँ। 7 दिन चढ़ाई उतराई फिर चढ़ाई, पहाड़ झरना बर्फ देवदार के पेड़, 7 दिन 7 ठंडी रातें। सोमा सोच रही है, सोमा सोच रही है कि भैया के घर जाएगी तो भैया बड़े प्रेम से उसका स्वागत करेंगे। घर पहुंचेगी तो भैया उसे देख के हैरान रह जाएंगे, कहेंगे अरे सोमा तुम, मैं कब से सोचा करता था तुम कब आओगी। ये देखो कि तेरी भाभी और ये हमारे खेत खलियान जो इसके बापू ने हमें दिए हैं, और ये है मुर्गी का घर, ये बतख का, ये भेड़ों का बाड़ा और ये गौशाला। आ बैठ खा पी, गरम रोटी, दूध, बतख का मांस, अंडे की सब्जी रसेदार। सोमा सोच रही है, सोमा सोचती ही चली जा रही है। अरे सोमा, अरे सोमा तू, अरे सोमा इतने सालों बाद कहाँ से? शहर से, खेत मैदान पार करके, पहाड़ पार करके। भूसे के ढेरे के पास मुर्दे की तरह पड़ी थी, और साथ में ये बच्चा। ठीक है, जाके तो गाय को सानी पानी दे। अरे सोमा ये तेरी भाभी। सुना था रूपनगर में काम करती हो? हाँ, करती थी भाभी। तो फिर क्या हुआ, अच्छा ही काम था सूबेदार का? हाँ, अच्छा ही था, लेकिन सूबेदार की हत्या हो गई है। हाँ, सुना था बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। तुमने नहीं सुना? नहीं सुना। शहर के लोग हर समय पगलाए रहते हैं, हमारे यहाँ कोई हो हंगामा नहीं होता है। अरे ओ पांचू की माँ, जलने की गंध आ रही है, खीर चला दे, जल जाएगी खीर। ओ पांचू की माँ, ओहो कहाँ गई? और सोमा इसका बाप? अरे ये तो गड़बड़ हो गई, तेरी भाभी ने इन सब मामलों में थोड़ी, अब कोई बात बनानी पड़ेगी हमें। इन नौकरों चाकरों का जो हाल है ना, तो बच्चा मेरा है भाभी। तो बीमार लग रही है, हे भगवान। अरे नहीं, काफी दूर से आई है ना। अरे सोमा तो बैठ। इसे माता मैया तो नहीं है? अरे माता मैया कहाँ दिख रही है, थक गई है बेचारी। बच्चा तुम्हारा ही है ना? हाँ, मेरा है भाभी। ठीक है, चलो चल के तुम खाना खा लो, खाना ठंडा हो जाएगा। ससुराल कहाँ है? वो पहाड़ के उस पार। पति वहाँ रहता है? हाँ, लड़ाई पर गया है। सैनिक है? हाँ, और अपने बाप का खेत भी मिला है। बाप का मिला है, मने माँ? माँ भी नहीं है।
बाप नहीं, माँ नहीं तो ससुराल किसके पास जा रही है? अरे पति लौटेगा ना लड़ाई से। पति। अरे ओ पांचू की माँ, खीर चला दे। खाना बैठेंगी खाना। तो बड़बड़ा रही है, लड़ाई बात से में है। लौटेंगी अरे लड़ाई से। नहीं, अरे तुम देखो वो पांचू की माँ सारी खीर जला देगी। तुम अरे जाओ। ओ पांचू की माँ। इतनी बारी। अरे सुमा तो कुछ देर यहीं बैठ, आराम कर। मैं तब तक तेरा रहने का इंतजाम करता हूँ। खाना पीना करके आराम से बात करेंगे। इसे पकड़ो भैया। सुमा ज्यादा दिन रहना मुश्किल होगा, बच्चा है ना। चलो सोमा। भैया हम कहाँ जा रहे हैं? गौशाला। गौशाला? सोमा लाचार है और बीमार भी। भाई को घर में रखना पड़ा, पर डरते डरते बच्चे के बारे में किसी को पता ना लग जाए, बीवी नाराज ना हो जाए, रखना पड़ा पुरानी गौशाला में। पुरानी गौशाला में। सानू, अब हम लोगों को तलाक होना होगा। इस गौशाला में छोटे से चट्टे की तरह हमें छुपकर रहना होगा, जिससे तेरी मामी की नजर हम पर ज्यादा ना पड़े। ऐसा कर सके शायद जान कट जाए, शायद तब तक लड़ाई भी खत्म हो जाएगी ना। सोमा, और सोमा क्या खबर है? अरे ऐसे सिकुड़ कर क्यों बैठी हो? ठंड लग रही है क्या? ठंड नहीं तो। अरे ठंड वगैरह होगी तो बता देना, अगर तेरी भाभी को पता चला तो गुस्सा करेगी। सो तो है पर ठंड नहीं है। अच्छा, और वो पुजारी जी आए थे, बच्चे के बारे में ज्यादा पूछताछ तो नहीं की? की थी पर मैंने कुछ बताया नहीं। अच्छा किया, अच्छा किया। और चूहे वगैरह तो नहीं है ना यहाँ? चूहे नहीं, दिखलाई तो नहीं पड़े। अरे कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, मैं तेरा रहने का इंतजाम घर में ही करा दूंगा। नहीं नहीं भैया, चूहे वगैरह भी नहीं है, हम यहाँ मजे में ही हैं। अच्छा, और हाँ तेरी भाभी ना, हाँ तेरी भाभी उस तेरे पति के बारे में पूछ रही थी। अभी तो मैंने कह दिया है कि वो तो जाड़ा खत्म होने पर लौटेगा। लौटेगा ना? अरे सोमा वो लौटेगा ही नहीं। सोमा लोग पहले ही बच्चे को लेकर काफी बातें कर रहे हैं, और अब तो दक्षिण की हवा आना भी शुरू हो गई है। इसका मतलब जाड़ा खत्म। हाँ खत्म। सोमा मेरे पास एक उपाय है। इस बच्चे के कारण ना तुम्हें एक पति की जरूरत है। अरे सोमा सुनो तो, मैं इसीलिए पता लगा रहा था। पहाड़ी के उस ओर एक गुड़िया है, उसका एक लड़का है, छोटा सा उनका खेत भी है। जैसा किस्सा हम लोगों को बतला रहे हैं उससे काफी मेल खाता है, और तो और गुड़िया राजी है। लेकिन भैया ब्याह कैसे कर सकती हूँ? अभी तो सुमन लौटेगा। अरे मेरी सोमा, ब्याह दिखावटी होगा, सिर्फ लोगों को दिखलाने के लिए। वो लड़का काफी बीमार रहता है, एकदम चला चली का समय है। हो सकता है ब्याह की रात ही उसका खेल खत्म, और ऐसे में तुम विधवा हो जाओगी। और ऐसी विधवा होने से तुम्हारे उस सैनिक को क्या आपत्ति? हाँ आपत्ति नहीं होगी, पर अरे यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा तो गुड़िया कितना मांग रही है? अरे 40 टका। तो कहाँ से लाओगे? अरे सोमा वो मैं कर लूंगा, तेरी भाभी की नजर से जरा सा बच कर। अच्छा ठीक है, फिर मैं राजी हूँ। अरे वाह सोमा, मैं इंतजाम करता हूँ। भानु देख रहा है तेरी वजह से क्या क्या हो रहा है। उस दिन तुझे छोड़कर आ जाती तो ही भला होता। वर सो रहा मृत्यु सैया पर, कन्या की गोदी में शिशु है। बुढ़िया छिपा रही लोगों से शिशु को, कहती अपने भाई से जल्दी कर जल्दी, कहीं शादी से पहले ही चल न देवर, जल्दी कर जल्दी। अरे आओ आओ, देर मत करो, या तो पूरा चिल्ला जा रहा है। बच्चा है, ये तो पहले बताया ही नहीं तुमने। अरे ठीक है, वर का तो हाल देखो, इसमें क्या आता जाता है? उसका जो भी हाल है, मैं तो जिंदा हूँ। दैया रे दैया, कैसी शर्म की बात है, बच्चे हाथ में लिए कन्या ब्याह के लिए आई है। मेरा भांजा एक बच्चे की माँ एक बिगड़ी औरत से ब्याह करेगा क्या? ठीक है बाबा, ठीक है, तुम 10 टका और ले लेना, लेकिन 1 साल तक इन दोनों को यहाँ रहने देना होगा। 10 नहीं 20 कर दो, और हाँ खेत के काम में भी हाथ बटाना पड़ेगा, कह देती हूँ। ठीक है बाबा, 20।
बरनी और श्राद्ध में ही आधा रकम निकल गया है। और ये पुरोहित का क्या हुआ? देखो जरा, कमबख्त को आधी रकम पहले से देकर ही भूल की है। जरूर जाके ताड़ी खाने में बैठा होगा। ये बुढ़िया पुरोहित का पैसा भी हमसे ले रही है, कंजूस। भैया, सुमन के पूछताछ करने पर उसे हम भेज तो देंगे ना? अरे सोमा, ये भी कोई कहने की बात है? अच्छा, एक बार वर को देखेगी नहीं? नहीं। अरे तो हिलडुल ही नहीं रहा। अरे देर हो गई क्या? एक साल तो हुआ ही होगा। अरे नहीं भाई, उतना कहाँ से हो गया? नहीं हुआ मैंने, पिछले साल जब हमारी गाय भी आई थी। अरे फिर भी जो भी हो, कहते हैं ना कि एक बार ये बीमारी लग जाए तो फिर छोड़ती नहीं। अरे भाई, बात समझते क्यों नहीं? दुश्मन तो इस राज के है ना। और ये बीमारी कैसी? बीमारी चाहे जो भी हो, आज की रात नहीं निकलेगी। फिर भी कहते हैं ना कि ये क्या, तुम लोग यहाँ क्यों? या तनिक रुको, या तो जाने दो। कमबख्त पुरोहित ने ताड़ी खाने में सारा किस्सा बतला दिया है। बच्चे को छुपाओ, झटपट उधर। क्या हुआ? आओ भाई आओ, झटपट काम निपटाओ। सुहागन पढ़ो बच्चा, आराम से पंडित। अरे सुबह चढ़ा लिया क्या? अरे ओम, क्या कराना है बुढ़िया इसका? क्या कराना है? ब्याह कराना है। और क्या कराना है? इस बिटिया रानी का? अरे उसके साथ नहीं कराओगे तो क्या हमारे साथ कराओगे? अरे हरिओम हरिओम। ओम छटकटांग कटकटांग हम स्वाहा। ओम वर्णम कन्यानम बलिदानम व्याहम स्वाहा। ओम संप्रदानम बलिदानम वर्णम सिरदानम स्वाहा। 7 13 3 तुम मार लो 4। ओम हरिओम। ब्याह का गीत गाओ, मातम में आए हो क्या? ओम हरिओम। 550 आना पैसा। 850 रुपए पैसा? अलग से पैसा वैसा नहीं मिलेगा, जो दिन आए साथ ही दूंगी। अरे बुढ़िया, रीति रिवाज नहीं मानोगी तो ब्याह भी वैसा कराओ। और बाद में तुम्हारी खूबसूरत वधू विधवा हो जाए तो पंडित को दोष मत देना। मैं पूछ रही हूँ, हुआ या अभी बाकी है? अरे हो रहा है, हो तो रहा है। हाँ बेटे, बोलो मैं बोलो मैं करिष्यन्ति पंडितम। अब बेटा बोलो, बेटा बोलो मैं वर्त मंत्र बोली। बोल तो रहा है। बोल रहा। बेटा बोलो मैं करिष्यन्ति। सबके सवार हो। सब। ओम संप्रदानम बलिदानम सिरदानम स्वाहा। ओम विवाहम सिरदानम अर्थाम चुड़ैलम स्वाहा। आज यो से हो गया पूरा बन गया। अब वधू की अर्थी के लिए चढ़ा क्या है क्या सुबह? चुप। कितने में बात हुई थी? 70 ना? अरे 60। 60। और ये जो इतने लोग आए हैं, इन्हें ना खिलाने पिलाने से लेकर बच्चे के बारे में सब बातें करेंगे। ऐसा करो, इन्हें यहाँ से भगाओ, हटाओ इन्हें। ये यूं ही हट जाएंगे क्या? एक तो ब्याह, उसके बाद शमशान जाने की बात करते हैं। हटो कहूं तो हट जाएंगे क्या? ठीक है बाबा, ठीक है। ये लो 5 टका और अब 1 और रुपया नहीं। अरे सोमा, तुम अपना ध्यान रखना। यहाँ के लोगों से बातचीत करने में ज्यादा फायदा नहीं है। और जब भी तेरा मन करे मिलने जरूर आना। मैं और तेरी भाभी तेरा इंतजार करेंगे। क्या हुआ बुढ़िया? बच्चा भी है क्या? बच्चा हमें तो नहीं दिखाई देता और तुम्हें भी नहीं दिखाई, समझे? और अगर बच्चा तुम्हें दिख गया तो मुझे ताड़ी खाने की सारी बातें दिख जाएगी, समझे? अरे आप लोग मिठाई खाइए। अरे लाइए मौसी। सोमा बेटा
अरे लौट आए तो जमींदार लोग छोड़ देंगे क्या? सब अफवाह है भाई। नहीं भाई, सुना कि पास के राजा ने अपने सिपाहियों की मदद की है महाराजा की। क्या कह रहे हो? अरे पड़ोसी राजा तो हमारे दुश्मन है, पुलिस से तो लड़ाई हो रही है। अरे बात समझते क्यों नहीं? दुश्मन तो इस राज के है ना, मतलब जमींदार के। तो महाराजा के मित्र हुए भाई। जो भी हो, लड़ाई खत्म हुई, सिपाही अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। क्या क्या कहा? क्या हुआ? चक्कर आ गया क्या? अरे कोई पिट का रोग नहीं है ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं, सिपाही लौट रहे हैं, ये क्या सही खबर है? और नहीं तो क्या? शाल दिखलाओ तो जरा। ये लो, एक सिपाही से खरीदा है। उस राज की चीजें आजकल बहुत सस्ती मिल रही है सिपाहियों से। लड़ाई होने पर एक राजा की जीत होती है, लेकिन हम जैसे लोगों और सिपाहियों की दोनों तरफ से हार होती है। अरे क्या हुआ? और मिठाई नहीं है क्या? अरे खाओ। अरे कंजूस है। और भाई इस साल बरसात कैसी होगी? कुछ अंदाजा लग रहा है क्या? पता नहीं, पिछली बार भी फसल सूख गई। अरे उल्टा मंत्र पड़ दिया। उठ कैसे गया? अरे बेटा, तू सबको बुला कर मिठाई खिला रही हो, अगर मेरा मुंह दिखाओ। और तुम सालो सुअरों की औलादो, मेरे श्राद्ध का भोज ठूसने आए हो। बेटा बोलो, भगवान तुझे अलग से बोलना पड़ेगा क्या? तू मेरी बहू है ना? आ जरा पैर पे मालिश तो कर। आ इधर बैठ। बैठ जल्दी कर। बताओ भाई, नाजायज औलाद लिए बहू आई है मेरे घर पे, तो एक बात सुन ले, तू मेरी ब्याता बहू है। हाँ। तेरे उस सिपाही के लौटने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं। साली बहू किस काम आई? मुझे किसी और औरत के पास जाना ही पड़ता है, पूरे 10% खर्च होता है और ऊपर से इतना पैदल चलना पड़ता है। अरे कोई और काम नहीं कर सकती तो ये तो ढंग से कर ले। क्या कर रही है? क्या कर रही है? तुझसे तो ये भी नहीं होगा, निकल यहां से। अभी भी जाती है झरने के किनारे धोने को कपड़ा। झरना दूसरा है, पहाड़ी झरना। झरने के पानी में सुमन का चेहरा बनता है, मिटता है, बनता है, मिटता है, और दिन बीत जाता है। सोमा कपड़े निचोड़ती है देवदार के पत्तों के बीच। बहती हवा की साए साए में सुनती है सुमन का कंठ स्वर। स्वर टूटता है, बिखरता है, दिन बीतता जाता है। आंखों का पानी और पसीने की बूंदें झरने के पानी में बहती रहती हैं। दिन बीतते जाते हैं, बच्चा बड़ा हो जाता है। सोमा, रूपनगर के झरने के किनारे जिस किसी को भी देखा सिर्फ तुम्हारा चेहरा नजर आता था। सुमन, तुम लौट आए हो? अक्सर लड़ाई में बड़े बड़े लोग मारे जाते हैं, मगर हम जैसे छोटे लोग बच जाते हैं। सुमन, सुमन। अब भी क्या झरने में पांव डुबा कर बैठना होता है? नहीं, झाड़ी के उस ओर से कोई सिपाही देख रहा हो तो? सिपाही नहीं, हवलदार। तनख्वाह 50%। तुम्हें सब याद है? कुछ भी भूला नहीं है। मतलब सब कुछ पहले जैसा समझूं? तो क्या पहले जैसा नहीं रहा कुछ अब? सुमन, मैं अब रूपनगर लौटकर नहीं जा सकती। क्यों? मेरा नाम बदल गया है। क्या हुआ ऐसा? सुमन, लड़कियों का नाम कब बदलता है? पर सुमन, हमारे तुम्हारे बीच सब पहले जैसा ही है। हमारे तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं बदला। सब पहले जैसा ही है, पर फिर भी नहीं है। सुमन, तुम इधर आओ। सुमन, तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। सुमन, शायद अब इसकी जरूरत नहीं रही। जरूरत है सुमन।
लगता है लौटने में काफी देर कर दी ना। कितनी बातें कही जाती हैं, कितनी अनकही रह जाती हैं। सिपाही लौटा है, कहाँ से लौटा है? कह सकता था, कहा नहीं, कह सकता था, कहा नहीं। लड़ाई शुरू हुई, सुबह की हुई लड़ाई, दोपहर को रक्त के रंग में रंग गई। मेरे सामने एक आदमी गिरा, पीछे एक और, बगल में एक के पेट में बल्लम लगा, वो भी गिरा। चेहरे पर आग की गर्मी, हाथ में बदली हवा, पेट में भूख की ज्वाला, तालाब में मटियाला जल। मैं सोया हूँ पत्थर पर, घास पर, दलदली जमीन पर। कहा जा सकता था पर कहा नहीं गया। कहा जा सकता था पर कहा नहीं गया। कह दो ये बच्चा भी तुम्हारा ही है। बच्चा है पर मेरा नहीं। जानने सुनने को कुछ बचा नहीं अब। प्रतिज्ञा टूटी, कहने को बचा ही क्या था? कहने को कितना कुछ होता है, अक्सर अनकहा रह जाता है। सोमा कह सकती थी। जब तुम लड़ रहे थे मैदान में एक सिपाही के रूप में, तब मैं एक असहाय शिशु को अपनी गोद में छुपाए फिर रही थी। मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उसे मरने के लिए छोड़ देती। मैंने खुद बिन मटोर कर खाया, इस शिशु को खिलाया। मैंने अपने आप को छिन्न भिन्न कर डाला, तार तार कर डाला, टुकड़े टुकड़े कर डाला। किसकी खातिर? जो मेरा नहीं है, किसी और का है, उसकी खातिर। मैं ना बचाती उसे तो कौन बचाता? बोलो। कहा जा सकता था पर कहा नहीं गया। कहा जा सकता था पर कहा नहीं गया। मेरी माँ का ताबीज जो मैंने तुम्हें दिया था, उसे लौटा देना ही ठीक है। पर क्या फायदा इस ताबीज का? इसे पहनना है तो पहनो, नहीं तो इस तालाब में फेंक दो इसे। सुमन, तुम जाओ मत, सुमन। वो बच्चा मेरा नहीं है, सुमन। सुमन। ये रही यहाँ। यही है सोमा। तुम्हारा नाम सोमा है? हाँ। ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ। सुमन, सुमन। इस बच्चे को रूपनगर ले चलना होगा। संदेह है कि सूबेदार अग्नि प्रताप सिंह का लड़का भानु प्रताप सिंह है। मेरा बेटा है। ये रहा सरकारी परवाना। यह मेरा बच्चा है। ये मेरा बेटा है। यह मेरा बच्चा है। इसे कहाँ ले जा रहे हो? ये मेरा बेटा है। ये मेरा बेटा है। मेरा बेटा, मेरा बेटा, अपना बेटा कहाँ? सिपाही लेकर चले गए उसे। पीछे पीछे चली एक दुखी लड़की, चली शहर की ओर, एक भयानक शहर की ओर। वहां विचार होगा कौन माँ है, किसका वह बेटा है, इस पर विचार होगा। विचारक कौन है, वह भला है या बुरा। शहर में चारों ओर आग लगी है और विचारपति के आसन पर विराजमान है कीर्ति चंद। तुम्हारी दास्तां के दिन अब खत्म हुए। बहुत दिनों तक मेरे कांटे तर्कों ने तुम्हें जंजीर में बांधे रखा। मेरे सूक्ष्म विश्लेषण ने तुम्हें चाबुक मारा। चरित्र से तुम दुर्बल हो। ऊंचे स्तर के आदमियों का हाथ चाटे बिना तुम्हारा काम नहीं चलता, पर ऊंचे स्तर के आदमियों में भी स्तर होते हैं। अब मेरे हाथ से छुटकारा पाने के बाद तुम्हारा सौभाग्यवत छोटापन, तुम्हारी नीचता तुम्हें चालित करेगी। अपनों से कमजोर आदमियों के ऊपर अपना भारी भरकम पैर चापना। कमजोर आदमियों को कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिली थी अराजकता के युग में। अराजकता मतलब छाती पर राजाओं के पैरों से मुक्ति, और इसी बीच कई जमींदारों के गले सूखे। उनका कलेजा कांपा है अनगिनत बार। उन्होंने बराबर हाथ जोड़कर माफी मांगी है, और आज पुकारा है राजा, आओ आओ और आकर व्यवस्था स्थापित करो। अराजकता खत्म हुई। अपनी छुट्टी भी खत्म हुई। खून करने पर मैंने गरीब को रिहा किया, इसलिए मुझ पर जुर्माना होगा। कानून का 12 बजाया, इसलिए कैद। और जब मैंने अमीर आदमियों की जेब में जाकर देखा इसलिए फांसी। सरकारी वकील जी हुजूर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। आइए आप लोग। हुजूर,
इस वैद्य के कारण मुझे दिल की बीमारी हो गई है हुजूर। अच्छा, मतलब इलाज की भूल के कारण? उससे भी बड़ी भूल के कारण हुजूर। ये जो इतना पढ़ा लिखा वैद्य है, इसकी पढ़ाई के लिए मैंने इसे 500 टका उधार दिए थे, फिर भी इसने एक रोगी का मुफ्त में इलाज कर दिया। वो सुन के ही हुजूर मुझे दिल में काफी दर्द हो रही है। होता ही। तुम्हारी क्या शिकायत है? वह रोगी मैं ही हूँ हुजूर। अच्छा, तो इसने तुम्हारा मुफ्त में इलाज किया है? हाँ, पर गलत पैर का। मेरे दाहिने पैर में गठिया है, पर इस वैद्य ने मेरे बाएं पैर का चीर फाड़ करके मुझे लंगड़ा बना दिया। चीड़ फाड़? चाहे गलत पैर का ही, पर फिर भी चीड़ फाड़ 500 टका मुफ्त कर दिया। हुजूर, हुजूर, यहाँ चीर फाड़ करने से पहले ही दक्षिणा लेने का रिवाज है, और इस मामले में मेरा मानना था मेरे सहकारी ने दक्षिणा ले ली है। बस यही मुझसे गलती हुई हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। गलती हुई? इतने पढ़े लिखे वैद्य से ऐसी गलती होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। सरकारी वकील जी हुजूर। दूसरा मुकदमा क्या है? हुजूर कोई आ रहा है। आ रहा है? अरे लगता है मेरा अंत आ गया है। वे लोग एक महान विचारक के दर्शनों की अभिलाषा लिए आ रहे हैं, पर मैं उनकी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा। मैं अपने घुटनों पर बैठकर उनसे माफी मांगूंगा। मेरा शरीर थर थर कांपेगा, प्राणों के डर से मेरे मुंह से पिचकोर निकलेगा। अरे ये आप ही है या जानवर? अरे सुबेदारनी जी की जय हो। हाथ की कठपुतली सुबेदारनी जी, आप जो चाहे वो करवा सकती हैं। स्वर्गीय सूबेदार अग्नि प्रताप सिंह की धर्मपत्नी लौट आई हैं। उनके 2 साल के बेटे को लेकर एक पुरानी नौकरानी उत्तर के पहाड़ों में चली गई है। नौकरानी को पकड़ बुलाया हुजूराइन, मैं आपका गुलाम हूँ। सुनने में आया कि वह नौकरानी से अपना बेटा बतला रही है। नौकरानी की गर्दन उड़ा दी जाएगी हुजूराइन, मैं आपका गुलाम हूँ। अरे हमें आप में कुछ ठीक नहीं लगता। अरे हुजूराइन, मैं आपका गुलाम हूँ, आप जो चाहें वो करवा सकती हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब इंतजाम हो जाएगा। अब सुनिए विचार का किस्सा। सूबेदार के लड़के की माँ कौन है, इसका विचार का किस्सा। सुप्रसिद्ध खड़िए के घेरे का विचार का किस्सा। बच्चा मेरा है, उसका लालन पालन मैंने किया है। पहले सोचा था कि उसकी माँ के लौटने पर उसे दे दूंगी, फिर लगा कि अब नहीं लौटेगी। इस समय सुमन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, इस बच्चे के बारे में क्या सोच रहा है, मैं ये तक नहीं सोच पा रही। तो मौसी मेरी बात भी सुन ली जाए कि वक्त आने पर मैं ये कहने के लिए भी तैयार हूँ कि मैं इस बच्चे का पिता हूँ। और एक बात और, मैं अभी भी स्वतंत्र हूँ। सरकारी वकील। जी हुजूर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हुजूर मामला बहुत मामूली है। आसामी इनके लड़के को लेके भागी थी और अब लौटाने से इनकार कर रही है। अरे वाह, दिखने में तो काफी अच्छी है। मैं पूरी सच्चाई जानना चाहता हूँ, विशेषकर तुम्हारे मुंह से। हुजूर, दुनिया में खून का संबंध सबसे पवित्र माना गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हुजूर, ऐसा हमारे पुराने शास्त्रों में कहा गया है। अदालत ये जानना चाहती है कि वकील साहब की दक्षिणा कितनी है? जी 500 टका हुजूर। 500 टका है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने इसलिए पूछा कि दक्षिणा के अनुपात में मैं मामले की ओर अच्छे से ध्यान देता हूँ। आपकी दर अच्छी है। धन्यवाद धर्मावतार। तो हुजूर मैं खून के संबंध की बात कर रहा था। इस दुनिया में सबसे पवित्र और सबसे गहरा खून का संबंध एक माँ और उसकी संतान का होता है हुजूर। इन्होंने संतान को 9 महीने अपने गर्भ में रखा हुजूर, बड़े कष्ट से उसे जन्म दिया और अपना रक्त पिला पिला कर उसे पुष्ट किया। इस घनिष्ठ और पवित्र रक्त के संबंध को हुजूर पूरी दुनिया में कोई नहीं मिटा सकता। माँ की कोख से संतान को कोई नहीं छीन सकता। यहाँ तक कि हुजूर जंगल में रहने वाली बाघनी भी बच्चे को खोकर पागल हो जाती है हुजूर। इन्होंने जो अब तक कुछ कहा और आगे जो जो कुछ कहेंगे उसके बारे में तुम्हें कुछ कहना है? बेटा मेरा है। बस? कोई सबूत? तो ये बच्चा तुम्हें यूं ही दे दे? मैंने अपने सामर्थ्य भर उसका लालन पालन किया है। प्रायः हर दिन उसे कुछ ना कुछ खिलाया है। सर छुपाने के लिए कहीं ना कहीं जगह ढूंढी है और बहुत तकलीफ पाई है। अपने सुख की बात तक नहीं सोची। उसे दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना सिखाया, दूसरों को प्यार करना सिखाया, बहुत सी बातें सिखाई हैं। कहने का मतलब है अभी बहुत छोटा है ना। विचारपति जी, आसामी की बातों पर जरा गौर करिएगा। यह कहीं भी खून के संबंध की बात नहीं कर रही। ये बात अदालत के ध्यान में है। धन्यवाद। हुजूर इस ओर देखिए, दुखिया माँ, पति चला गया हुजूर, कहीं इसकी संतान भी ना चली जाए। इस डर से व्याकुल जरा इसकी बात भी सुनिए हुजूर।
माननीय विचारपति जी, हमारे दुर्भाग्य का तो जैसे अंत ही नहीं है। पहले हमारे पति की हत्या कर दी गई और अब एक अमजाद नौकरानी हमारे बच्चे पर भी अपना हक जता रही है। हुजूर, हमने अपने पुत्र भानु प्रताप के इंतजार में कितनी रातें आंखों आंखों में काटी हैं। हुजूर, हमने बहुत कष्टों के साथ उन्हें जन्म दिया है। हम ही उनकी असली माँ है हुजूर, हम ही उनकी असली माँ है। ये दुखियारी माँ आपसे न्याय की गुहार करती है हुजूर, हमें उचित न्याय दीजिए हुजूर, हमें उचित न्याय दीजिए। धर्मावतार, इस महिला के साथ बहुत अन्याय हुआ है। इनके पति का महल इन्हें सौंपा नहीं जा रहा। कहा जा रहा है कि सारी संपत्ति बेटे के नाम है और सारी संपत्ति मिले बिना वकील की दक्षिणा भी नहीं दे पा रही है। आहा, यह सब बातें इस समय यहाँ हुजूर, यह बात सच है कि संतान वापस मिलने पर उसका मालिकियाना भी होगा, लेकिन यह बड़ी बात नहीं हुजूर। असल बात तो मानवता की है। असल प्रश्न तो मात्रहीन संतान और संतानहीन माँ की वेदना का है। हुजूर, भानु प्रताप के उत्तराधिकारी ना होने पर भी आखिर यह प्रश्न तो खड़ा रहेगा ना हुजूर। इसलिए माननीय। रुकिए, संपत्ति का उल्लेख ने अदालत के मर्म को स्पर्श किया है, मानवीय अनुभूतियों का प्रमाण है। जी हुजूर, हम प्रमाणित कर सकते हैं कि जो लड़की लड़के को लेकर भागी थी वह उसकी असल माँ है ही नहीं हुजूर। यदि आप आज्ञा दें तो हम अदालत के सामने सबूत पेश करेंगे। आज्ञा है। धन्यवाद धर्मावतार। हुजूर, 2 साल पहले जब बड़ी मुसीबतों में पड़कर स्वर्गीय सूबेदार जी की धर्मपत्नी को महल छोड़कर भागना पड़ा था, तब हुजूर भूल से उनका बेटा भी वहीं छूट गया था। तब से वह इसी लड़की के पास पाया गया हुजूर। हुजूर, उस समय रानी माँ तो कौन कौन सी साड़ियाँ ले जाएंगी ये चुनने में लगी हुई थी। आप चुप रहिए। 2 साल पहले इसे उत्तरी के पहाड़ों में देखा गया था। तब तक हुजूर इसका विवाह हो चुका था वहीं के किसी लड़के से। तुम उत्तरी पहाड़ों तक पहुंची कैसे? पैदल हुजूर। हुजूर, मैं इस लड़के का पिता हूँ। ये सही कह रहे हैं, इन्होंने मुझे बच्चे की देखरेख करने को भी कहा था। 5% महीना भी देते थे हुजूर। इस लड़की का इस लड़के के साथ प्रेम है, इसकी गवाही विश्वास योग्य नहीं हुजूर। अच्छा, तो तुम्हारा इसी लड़के के साथ ब्याह हुआ था? नहीं हुजूर, इसका ब्याह वहाँ एक किसान के साथ हुआ था। क्यों? तुम्हें ये पसंद नहीं था? सच सच बतलाना। मैंने ब्याह किया ताकि भानु को आश्रय मिल सके। ये उस समय लड़ाई पर था। हुजूर, मैं कह रहा था कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। मैं एक बात अच्छे से जानना चाहता हूँ कि ये दोगला छोकरा किसका है? किसी भिखमंगे का है, किसी बड़े आदमी का? किसी का भी हो, ये एक बच्चा है बस। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके चेहरे की पालिश कैसी है? इसकी नाक बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा उत्तर है। हमारे बारे में एक बात प्रचलित है कि हम विचार करने से पहले अपनी सुंदर नाक से एक गुलाब का फूल सूंघा करते हैं। खैर छोड़िए ये सब बातें, अब संक्षेप में बातें समेटी जाएं। उल्टी सीधी बातें करने का कोई लाभ नहीं। मैं तुम सबको अच्छे से जानता हूँ, तुम लोग महा धोखेबाज हो। आप क्या विचार करेंगे मैं जानती हूँ। आपको हाथ फैलाकर ग्रहण करते देखा है मैंने। चुप, तुमसे कुछ ग्रहण किया है मैंने? मेरे पास है ही क्या? बिल्कुल ठीक, तुम्हारे पास कुछ ना है और जिसके पास कुछ नहीं होता मैं उससे कुछ ग्रहण करता नहीं हूँ। तुम्हें विचार चाहिए था इसलिए तुमने मुझे कुछ दिया ही नहीं। पर हाँ, बाजार में कुमड़ा खरीदने जाएंगे तो चुपचाप दाम पकड़ाएंगे, पर अदालत में ऐसे आ जाते हैं जैसे श्राद्ध का न्योता खाने। अरे तो वही बात हो गई ना कि पागल कैसे खाली गौशाला बली। हाँ, और ये भी कहावत है कि खाली गुटसाल से लंगड़ा घोड़ा वाला। अरे बाप ना मारी मेड की, बेटा तीरंदाज। अदालत का समय बर्बाद करने के लिए तुम पर 10% जुर्माना किया जाता है। आप समझ में आएगा विचार क्या होता है। निकलो। आग लगे ऐसे विचार हो। हम लोग इस पढ़े लिखे वकील की तरह अपनी बात सजा सवार कर नहीं बोल पाते, इसलिए। बिल्कुल ठीक, तुम लोग महामूर्ख हो, इसलिए तुम लोगों का मरना ही उचित है। हाँ तो ठीक है, लड़का उसे नीचेगा, कपड़े में पैखाना करेगा तो ये औरत साफ कर पाएगी उसे। विचार का जितना ज्ञान आपको है ना उतना मुझे भी है। लाख टके की बात कही है तुमने। मुझे कुछ खास ज्ञान मान कुछ हाथ नहीं है। ना कभी ज्ञान हुआ ना कभी पैसा आया। नीचे एक फटा कुर्ता है जो खाने पीने में खर्च हो जाता है, कपड़ा लत्ता बन ही नहीं पाया। पर हाँ, अदालत की मर्यादा का ख्याल तो रखना ही होगा। और एक बात सुनो, तुम एक महामूर्ख लड़की हो। ये नहीं कि जरा छिंगाईपना दिखा के मुझे रिझाओ, पर उल्टी सीधी बातें करके मुझे और नाराज कर रही हो। इस मूर्खता के लिए तुम पर 10% जुर्माना और कुल मिला के 20%। हाँ हाँ, 30 का जुर्माना होने पर भी कहूंगी। विचार करने के लिए कुर्सी पर बैठा है एक बदमाश शर्म। तुम्हें शर्म नहीं आती? इन लोगों के घर मकान की पहरेदारी कर रहे हो ना तुम। बड़े आदमियों के पहरेदार कुत्ते, पैर चाटने वाले नौकर। तुम जैसे लोग विचारक की कुर्सी पर बैठे, इसीलिए माँ से बच्चा छीन छीन कर लड़ाई पर भेज जा रहे हैं मरने के लिए। पता है
टका। ज्यादा दर मुलाई नहीं करूंगा मैं, ये कोई तरकारी बाजार तो नहीं। खैर छोड़िए ये सब बातें। सरकारी वकील जी हुजूर। जो मुकदमा है पति पत्नी का, उन्हें बुलाया जाए। और हाँ, तुम लोगों का मुकदमा कुछ देर के लिए मुतलबी होता है, जाइए। आप अपनी जीत ही समझिए। सब चौपट कर डाला बुद्धू कहीं की। अब कौन बच्चा देगा हमें? ओह, इन छोटे लोगों के शरीर की गंध से हमारा तो सर फटा जा रहा है। आइए आप लोग। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरी जिंदगी की बर्बादी तो 50 साल पहले ही शुरू हो गई थी। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खिलाया। खाना स्वादिष्ट बिल्कुल भी नहीं। लाठी देख रहे हो, मुंह में उड़ दूंगी। स्वाद नहीं ला खाना में। अरे चुप हो जाओ तुम लोग। सुना है तुम लोग तलाक चाहते हो? अरे तलाक? तलाक? हाँ तलाक। तलाक क्यों चाहते हो? हमारी अब पटती नहीं हुजूर। पटती नहीं? क्यों नहीं पटती? जब से शादी हुई है तब से नहीं पटती हुजूर। अच्छा, ये लड़की तुम्हारी शादी हो गई है, देख लो मैं अभी भी जवान हूँ। अरे चुपचाप बैठ जाओ तुम लोग, बड़ा टेढ़ा मामला है, सोच समझ के फैसला लेना होगा। अच्छा सुनो तुम लोग, विचार के संबंध में तुम लोगों के ख्याल बड़े ऊंचे हैं, पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि बच्चा तुम्हारा है। अच्छा मान लो होता भी तो तुम ये नहीं चाहती कि वो राजा का बेटा हो जाए? राजमहल में रहेगा, राजमहल में ढेरों अमीरों उमराव, घुड़साल में ढेरों घोड़े, सोना चांदी, बड़े सुख से रहेगा। तुम लोग ये नहीं चाहते? यदि वह सोने के जूते पहनेगा तो बन जाएगा हिंसक पशु, उसका मन हो जाएगा काला, मेरे मुंह पर हंसेगा वो। जितनी शक्ति बढ़ेगी उसकी, मन उतना ही सख्त होगा। इससे तो अच्छा है भूख उसकी दुश्मन हो, भूखे हो दोस्त, डरे काली रात से वे और करे खोज दिन की उजली रोशनी की। लगता है तुम जो कहना चाहते हो वो मुझे समझ आ गया है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैंने उसे पाला पोसा है, मुझे ही जानता है। आहा, तूने उसे पाला पोसा है? देख तो सही कैसे फटे कपड़े पहना रखे हैं। अच्छे भी है, बदलने के लिए समय ही नहीं दिया। अरे कमजाद, सुअरों के बारे में रखा था क्या हमारे बच्चे को? हाँ, सुअर कौन है समझ में आ ही रहा है। उसे कहाँ छोड़ गई थी तुम? अरे तेरी इतनी हिम्मत, बदमाश, हरामजादी, छिनार कुतिया, इसे चाबुक लगानी चाहिए। आपने वचन दिया था कि धर्मावतार हमारे मुवक्किल की मानसिक स्थिति का थोड़ा विचार करिए। अरे रुक जाइए तुम लोग। फरियादी और आसामी, अदालत ने आप दोनों की बातें सुनी और उन बातों को सुनकर किसी फैसले पर ना पहुंच सकी, इसलिए विचारक की हैसियत से अब मुझे ये बच्चे की मां चुन देना होगा। सरकारी वकील जी हुजूर। एक खड़िया ले आइए और यहाँ जमीन पर एक घेरा बनाइए। हाँ, अब बच्चे को घेरे में लेकर आइए। आप दोनों भी आ जाइए, जल्दी आइए। आप एक हाथ पकड़िए और आप दूसरा हाथ। और अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो इस बच्चे को खींचकर घेरे से सबसे पहले बाहर निकालेगा वही बच्चे की असली मां होगी। धर्मावतार आपत्ति है, लड़के के साथ बहुत बड़ी संपत्ति की मिल्कियत का सवाल जुड़ा हुआ है, इस विचित्र ढंग से मामला तय करना ठीक ना होगा। धर्मावतार, फिर मेरी मुवक्किल में उतनी शारीरिक ताकत भी तो नहीं, वह इस छोटी जाति औरत की तरह मेहनत करने की आदी नहीं हुजूर। अरे दिखने में काफी तो होश-फूस लग रही है, चलिए खींचिए। खींचा क्यों नहीं तुमने? मैंने उसे पकड़ा ही नहीं। कहा था ना हुजूर, खून का संबंध। हुजूर, मैंने अब तक जो कुछ कहा सब वापस लेती हूँ, मुझे माफ कर दो हुजूर। कुछ और दिनों के लिए उसे मेरे पास रहने दो हुजूर। वो कुछ बातें बोल पाता है, उसे बहुत सी बातें मैं सिखाना चाहती हूँ हुजूर, मुझे माफ कर दीजिएगा। चुप, अदालत को गलतफहमी में रखने की कोशिश मत करो तुम।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम भी सबसे ज्यादा नहीं जानती। उसे क्या सिखलाओगी? खैर छोड़िए, पूरी तरह निश्चित होने के लिए परीक्षा एक और बार करवाई जा सकती है। सरकारी वकील जी हुजूर। बच्चे को दोबारा घेरे में लेकर आइए। हाँ, दोबारा हाथ पकड़िए और खींचिए। मैंने उसे पाला पोसा है, क्या इसीलिए उसके 2 टुकड़े कर दूं? नौकरानी, मैंने उसे पाला पोसा है। हाँ, तो अदालत इस तरह फैसला कर सकी कि बच्चे की असली मां कौन है। बच्चा लाइए। कीर्ति चांद, हम बच्चा अरे नहीं बच्चा देंगे। लाइए। कीर्ति चांद, हम बच्चा नहीं देंगे। ये लो, बच्चे को लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। और मेरा मानना है कि शहर में और मत रुको तुम। और तुम लोग दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो झूठी गवाही देने के चक्कर में तुम्हें अंदर कर दूंगा। निकलो। देख लूंगी तुझे कीर्ति चांद, तूने अच्छा नहीं किया, हम तुझे देख लेंगे। देख लो। देख लेंगे कीर्ति चांद। हाँ, सरकार संपत्ति को अपने कब्जे में लेती है। उस संपत्ति से लोहार पाड़ा के जले हुए घरों की मरम्मत होगी। बच्चों के खेलने के लिए बगीचा बनाया जाएगा और उस बगीचे का नाम होगा कीर्ति चांद बाग। अबे चलो बे, चलो। अरे हाँ, शिवदास से कागज तो दो। अरे वो पति पत्नी तलाक चाह रहे, जल्दी करो। हाँ, अब चलो खाना पीना किया जाए। चलो। हुजूर यहाँ क्या? इसमें तो बुढ़ा बुढ़िया के बारे में कुछ है ही नहीं हुजूर। यह तो सोमा और उसके पति का विवाह विच्छेद का हुक्मनामा है। क्या कह रहे हो? अब क्या किया जाए? अदालत का फैसला तो बदला नहीं जा सकता। अच्छा, तुम लोग मेरा साथ देना। तुमसे मुझे 30 और तुमसे 10% चाहिए, कुल मिला के 40%। अरे पूरा ही ले लीजिए हुजूर। अरे वाह, क्या बात है, सस्ते में निपटा दिया। अरे टका मेरे काम आएगा। अरे कहावत है ना कि अंत भला तो सब भला। हाँ, और ये भी कहावत है कि किनारे लगते लगते नाव डूब जाती है। निकल लो यहाँ से। गुस्सा क्यों? सुमन, तुम्हें भानु कैसा लगता है? सोचने तो जरा। हाँ, ठीक ही है। पता है उस दिन इसे क्यों उठा लिया था? उस दिन हमारा तुम्हारा ब्याह तय हुआ था ना, वरना शायद ना ले पाती। फिर देखा नहीं लोगों ने कीर्ति चांद को, उड़ गया कीर्ति चांद कपूर सा, पर याद रखा लोगों ने अरसे तक, याद रखा उसके अटपटे विचार को। मगर हम जिन्होंने आज यहाँ नाटक खेला, नाटक देखा, हमें लिख रखना होगा अपने दिल के पन्नों पे। बात एक सार भरी, बात एक ज्ञान भरी, एक बहुमूल्य बात। क्या बात है? जो कुछ अच्छा वो मिलेगा उसे ही जो उसकी कद्र करता हो। बच्चा उसी माँ का, प्यार करती हो जो उसे। गाड़ी गाड़ी वाहन की, खेत तो किसान का, जो करे मशक्कत चीज होगी उसी की। यही है विचार, यही है फैसला। नाटक को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए और हमें इस मंच तक पहुंचाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी इस नाटक के निर्देशक और हमारे मेंटर श्री चंद्र कुमार जी। इनसे एक बार आपका परिचय करवा देता हूँ। हिमांशु, रघुवीर, ऋतु, सार्थक, सत्यम, अंशिता, कृष्णा, शैली, अन्नू, ध्रुव, वैष्णवी, यश, बागेश और राम। थैंक यू।